चलिए तो आज का अगला क्लास चालू करते हैं। सभी कोई चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 146 क्वेश्चन। आर्यों का समाज कैसा था? तो जो आर्यों का समाज था वो आपका हो जाएगा, चलिए आर्यों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, साम्यवादी, लोकतांत्रिक। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पितृसत्तात्मक। चलिए वाला क्वेश्चन, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह हो जाएगा कुल कुटुंब थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का जो प्रिय पशु था वो आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा था। सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? आर्यों का जो सबसे प्रिय देवता था वह इंद्र था। लोहे को क्या कहा जाता था? लोहा को हम उस समय अयस, कृष्ण अयस, श्याम धातु या ताम्र क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण अयस कहा जाता था लोहे को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आप सरस्वती को कहा गया है, सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? तो विष्णु एवं प्रजापति का महत्व बढ़ा। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था? तो राजसूय यज्ञ जो था वो आपका आंसर हो जाएगा राज अभिषेक से था। चलिए अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो आपको आंसर हो जाएगा सबृत को समर्पित है, गायत्री मंत्र जो है। चलिए अगला प्रश्न, पक्की ईंटों का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पक्की ईंटों का जो प्रथम प्रयोग था वो आपको काशी में हुआ था, आंसर हो जाएगा काशी। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, यानी जय भी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? वेदांत सूत्र की रचना बादल नारायण ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य थी। चलिए अगला, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयों कौन सी थी? तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ निष्क एवं शतमान थी। निष्क एवं शतमान किसकी इकाइयाँ थी? तो वो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा की। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो यज्ञ की जो तुलना है वो आपका आंसर हो जाएगा ये नौका से की गई है। चलिए अगला प्रश्न, सत्य दर्शन भारत के किस दर्शन में सबसे प्राचीन माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन में। लोहे का अर्घ बनाने के लिए किस मंत्र की रचना की गई? तो लोहे का अर्घ बनाने के लिए अथर्ववेद की रचना की गई। कारीगर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो कारीगर वर्ग को शिल्पी, कारीगर, कर्मकार तीनों कहा जाता था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता या जय किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी ने दिया था। चलिए अगला, अंग की राजधानी क्या थी? अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। चलिए अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो थी राजगिरी थी। काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की जो राजधानी थी वो बनारस थी, वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। बजी की राजधानी कहाँ थी? जो बजी थी उसकी राजधानी आपका हो जाएगा, बजी की राजधानी आपका हो जाएगा वैशाली। कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। चलिए अगला प्रश्न, मल की राजधानी क्या थी? मल की राजधानी कुशीनगर थी। पंचाल की राजधानी आपका हो जाएगा अहिछत्र या कपिल्य, ए नंबर। चेदी की राजधानी कहाँ थी? चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आप सभी ये 9th-10th में पढ़े होंगे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चलिए अगला, अश्वमक की राजधानी कहाँ थी? अश्वमक की राजधानी जो थी वह पोतन पोतली थी। चलिए अगला प्रश्न, गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। नहीं, 23वें तीर्थकर महावीर थे। चलिए अगला प्रश्न, जैन आगमों की रचना कब हुई थी? जैन आगमों की रचना आपका आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व से 300 वर्ष। जैन आगमों की रचना का संकलन कहाँ किया गया है? तो वल्लभी में किया गया है। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन 1 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म इस 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी किस वंश के थे? महावीर स्वामी जो थे आपका आंसर हो जाएगा चंद्र वंश के थे। चलिए अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का नाम तीर्थला था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपका हो जाएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस वर्ष की आयु में किया था? किस वर्ष की आयु में किया था? आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान कितनी आयु में प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष में। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुई? निर्वाण जो हुई थी वो आपका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष की आयु में हुई थी।
महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के कितने अंग हैं? जैन धर्म के आपका आंसर हो जाएगा 24 अंग है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर एवं श्वेतांबर। जैन धर्म का प्रधान सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रधान सिद्धांत आपका अपरिग्रह है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या है? ज्ञान एवं कर्म है। जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? जैन धर्म के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। जैन धर्म में आत्मा की क्या होती है? आत्मा की क्या होती है? तो आपका हो जाएगा परिवर्तनशील होती है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यह सभी आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद का अर्थ है, आपका आंसर हो जाएगा अनेक दृष्टिकोणों से सत्य को देखना। जैन धर्म में स्यायवाद का क्या अर्थ है? स्यायवाद का आपका अर्थ हो जाएगा निश्चित रूप से कहना। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म में 3 रत्न है, अहिंसा, सत्य और अस्तेय हो जाएगा जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है कि नहीं है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मफल में विश्वास करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, करते थे। जैन धर्म के संस्थापक किसके पूजक थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो विष्णु शंकर जुवालिक किसी के नहीं थे। जैन धर्म मानने वाले क्या कहलाते हैं? जैन धर्म मानने वाले आपका आंसर हो जाएगा जैन कहलाते हैं। जैन मुनियों को स्त्रियों के प्रति क्या भावना थी? तो स्त्रियों के प्रति आपका समान भावना थी। चलिए अब बौद्ध धर्म का पढ़ाई पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित किस धर्म के प्रतिपादक थे? तो बौद्ध धर्म के। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म जो था वो आपका कपिल वस्तु में हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम आपका हो जाएगा सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जो उनकी मासी थी। बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था? बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो प्रमुख शिष्य बुद्ध के थे आनंद और उपाली। बुद्ध के उपदेश का मुख्य सार क्या था? बुद्ध के उपदेश का मुख्य सार था मध्यम मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बनाए? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के संघ की स्थापना किसने की थी? तो बुद्ध ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है, आपका आंसर हो जाएगा मोक्ष, निर्वाण। त्रिरत्न 3 शरण क्या है? तो बुद्ध धर्म संघ। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो बुद्ध के उपदेश आपके पाली भाषा में थे। बुद्ध के काल में कौन सा राजा था? बुद्ध के काल में अशोक था। चलिए क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्लास फिर कल आएगा।